हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्विच। और यह एक कहानी है पार्क कांग नामक एक व्यक्ति की, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता है और उभरते सितारे के रूप में जाना जाता है। इस समय पार्क कांग अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उसने धन और करियर दोनों हासिल कर लिए थे, जिससे वह अपने भाग्य पर घमंड करने लगा था। कांग एक शानदार अपार्टमेंट में रहता था, जो बेहद महंगा था। जहां भी वह जाता, उसका मैनेजर जो यून हमेशा उसके साथ होता। एक समय पर जो यून भी एक अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अच्छे रोल नहीं मिले, इसलिए उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और जीविका चलाने के लिए कांग के मैनेजर बन गए। एक रात कांग फिल्म निर्माताओं के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। वही कहीं और सुह्योन नामक एक लड़की ने टीवी पर पार्क कांग को पुरस्कार प्राप्त करते हुए देख रही थी। सुह्योन कांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी जब वह गरीब था। कुछ समय पहले जो यून और कांग ने वास्तव में एक ही रोल के लिए साथ में ऑडिशन दिया था। क्योंकि कांग ने ऑडिशन जीत लिया और एक मशहूर अभिनेता बन गया, जो यून ने अभिनय छोड़ दिया और फिर कांग का मैनेजर बन गया। जो यून सोचता है कि अगर कांग ने ऑडिशन पास नहीं किया होता तो शायद कांग का सुह्योन के साथ एक परिवार होता और वह खुशहाल जीवन जी रहा होता। यह सुनकर कांग को याद आया कि उसने 10 साल पहले इसी बार में सुह्योन से ब्रेकअप कर लिया था, ताकि वह अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ा सके। अब क्योंकि वह क्रिसमस ईव थी, जो यून अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहता था, इसलिए उसने कांग से कहा कि टैक्सी लेकर अकेले घर चला जाए। टैक्सी में नशे में धुत कांग ने ड्राइवर से बातचीत की। अचानक, जैसे कि ड्राइवर जानता हो कि कांग के दिल में क्या है, उसने एक अजीब सवाल पूछा कि अगर कांग को अतीत बदलने का मौका दिया जाए तो वह क्या करेगा, और कहा कि वह उस ख्याल को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। तभी अचानक अगली सुबह कांग एक साधारण घर की लकड़ी की जमीन पर जागा। खुद को किसी अनजानी जगह पर पाकर वह पूरी तरह हैरान था, और सामने 2 बच्चों को देखकर जो उसे पापा कह रहे थे। तभी उसने एक परिचित चेहरे को देखा, उसकी जिंदगी का खोया हुआ प्यार सुह्योन, जो इस समय उसकी पत्नी थी। सुह्योन ने कांग को समझाया कि यह उसका अपना घर है और वे दोनों बच्चे उसके ही बच्चे हैं। सुह्योन ने भी सोचा कि कांग अभी तक नशे से नहीं उभरा है, क्योंकि उसने पिछली रात बहुत पी ली थी। कांग अब भी नहीं समझ पाया कि उस सुबह उसके साथ क्या हुआ। कांग ने अपने अपार्टमेंट वापस जाने का फैसला किया। वह आराम से अंदर चला गया और सुरक्षा गार्ड को भ्रमित कर दिया। कांग आराम से ऊपर की मंजिल पर गया और दरवाजे का लॉक खोलने के लिए कॉम्बिनेशन आजमाया, लेकिन किसी तरह वह काम नहीं कर रहा था। वह हैरान रह गया जब किसी और ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोल दिया। कांग ने सोचा कि कोई चोर उसके अपार्टमेंट में घुस आया है। उसने फिर अंदर घुसकर शोर मचाया ताकि सुरक्षा गार्ड को उसे पकड़ना पड़े, लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई। कांग ने समझाने की कोशिश की कि वह एक मशहूर अभिनेता है, भले ही कोई उसे नहीं पहचानता। थोड़ी ही देर में कांग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने समझाया कि वह अपार्टमेंट उसका नहीं है, जैसा कि डेटाबेस में लिखा है। कांग और भी अधिक शर्मिंदा हुआ जब सुह्योन उसे लेने आई। सुह्योन ने कहा कि वह कांग की पत्नी है, लेकिन कांग ने कहा कि वह उसकी पत्नी नहीं है। बेशक सुह्योन गुस्से में थी और उसने सोचा कि कांग तलाक मांग रहा है। पुलिस ने कांग को शांत किया और फिर दोनों फिर घर चले गए। उस समय कांग ने एक टैक्सी को गुजरते हुए देखा। फिर उसे उस रात की घटना याद आई, जो यून के साथ शराब पीने के बाद उसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर से बात की, और उसके बाद वह यहाँ आ गया। फिर जब वह घर पहुंचा, उस समय सुह्योन ने कहा कि वह अपनी आर्ट क्लास के बाद अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, इसलिए उसने कांग से कहा कि वह बच्चों का ख्याल रखे। कांग अभी भी कल के टैक्सी ड्राइवर के बारे में जवाब ढूंढना चाहता था, इसलिए वह बच्चों को अपने साथ जवाब ढूंढने निकल गया। वह फिर टैक्सी कंपनी गया ताकि क्रिसमस ईव पर ली गई टैक्सी के बारे में पूछ सके, लेकिन दुर्भाग्य से वहां के स्टाफ को टैक्सी की विशेषताओं के बारे में बताने के बाद स्टाफ ने उसे बताया कि वहां कोई ऐसी टैक्सी नहीं है जो उस विशेषता से मेल खाती हो। घर आकर उसकी बेटी रोहा ने कांग को टीवी शो में दिखाया। कांग हैरान रह गया जब उसने खुद को वहां एक कॉमिक रोल में देखा। फिर वह सोचता है कि हर समय अकेले सोने के बाद अब वह उसी के साथ सो रहा था जिसे वह कभी प्यार करता था।
उसकी नई फैमिली के साथ उसका दिन, वह परिवार जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि होगी, आखिरकार उसे मिल ही गई। मजबूरी में उसे साथ में सोना पड़ा, साथ में खाना पड़ा, अपने जुड़वा बच्चों से निपटना पड़ा और घर पर एक पिता और पति का किरदार निभाना पड़ा। तभी उसकी दोस्त वो ही ने उसे फोन किया और उससे कहा कि जो यून फिलहाल अपनी नई फिल्म को प्रमोट करने में व्यस्त है। अब यह साबित हो गया कि जो यून, जो उसकी पुरानी हकीकत में उसका मैनेजर था, इस हकीकत में एक मशहूर अभिनेता था। कांग को अभी एहसास हुआ कि उसका करियर जो यून के साथ बदल गया था। एक दिन कांग ने घुसपैठ करके उस एजेंसी ऑफिस में जाने की कोशिश की जहां जो यून काम करता था। वह ऊपर गया और आखिरकार जो यून से मिल ही गया, जिसने उसे अभी भी पहचान लिया। उसने फिर कांग को साथ में खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद उन सभी को जो यून ने डिनर करवाया। जो यून ने यहाँ तक कि अपने क्रेडिट कार्ड भी उनके लिए छोड़ दिए ताकि वे जितना चाहें उतना खा सकें और उसका बिल चुका सकें। कांग के घर पर वह सूह्योन और उसकी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उस खाने के साथ जो वह पहले रेस्टोरेंट से लाया था। एक और समस्या तब आई जब कांग और उसके जुड़वा बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे। अचानक रोहा अकेले खेलते हुए चोट खा बैठा। वे अस्पताल गए। वहां कांग ने फिर अपना एटीएम चेक किया और पाया कि उसमें कोई पैसा नहीं था। कांग उस हकीकत में खुद से निराश हुआ क्योंकि वह पिछले 10 सालों में अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका था और उसे मजबूरन जो यून का मैनेजर बनने का ऑफर स्वीकार करना पड़ा। कांग ने अपने अनुभव के साथ जो यून के मैनेजर के रूप में अपना काम शुरू किया। एजेंडा तैयार करना, शूटिंग एरिया में जो यून की सेवा करना। कांग ने अपने 10 साल के अनुभव का इस्तेमाल किया ताकि जो यून और ज्यादा पैसा कमा सके। कभी कभी कांग जो यून को स्क्रिप्ट पढ़ने में भी मदद करता था, यहाँ तक कि कांग खुद भी भावनाओं में बह जाता क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। जो यून हकीकत में वह स्क्रिप्ट याद करने में बहुत आलसी था। जो यून को स्क्रिप्ट सीखने में बहुत समय लग रहा था, जिससे एक्स्ट्रा कलाकार इंतजार करते करते थक गए और सेट छोड़कर चले गए। आखिरकार निर्देशक ने फैसला किया कि वह रोल कांग को ऑफर करेगा क्योंकि वह जानता था कि कांग भी एक अच्छा अभिनेता है। कांग ने अच्छा काम किया। इस बार कांग ने एक अभिनेता के रूप में अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसके प्रदर्शन से चकित था। कांग ने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी जिंदगी का आनंद लेना भी शुरू कर दिया। वह पहले से ज्यादा अपने परिवार से प्यार करने लगा। उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई। इस बदलाव ने सूह्योन का ध्यान खींचा। उसकी इस उपलब्धि ने उसके परिवार को भी खुश कर दिया। लेकिन फिर भी कांग अब भी जो यून का मैनेजर बनकर काम करता रहा। जब जो यून ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता तो अवार्ड का जश्न मनाने के लिए जो यून ने कांग को बार में पीने के लिए कहा। उसने कांग को बताया कि अगले ड्रामा के लिए एक रोल खाली है, लेकिन शूटिंग 3 महीने तक विदेश में की जाएगी। कांग ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कांग ने इसके बजाय कोई और नौकरी ढूंढने को प्राथमिकता दी। जब वे फ्री हुए तो वो ही जो यून को लेने आई, जबकि कांग ने टैक्सी से जाने का फैसला किया। उस रात क्रिसमस ईव थी, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले जब कांग की जिंदगी बदल गई थी। जब वह टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर ने उसे याद दिलाया कि अब बस थोड़ा समय बचा है और कांग अपनी असली जिंदगी में वापस लौट जाएगा। उस बात ने अचानक उसे अपनी पिछली जिंदगी याद दिला दी। लेकिन कांग वापस नहीं जाना चाहता था और यहीं रहना चाहता था, परंतु उसे समय आने पर अपनी हकीकत में लौटना ही था। कांग गुस्से में था क्योंकि ड्राइवर उसकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चला रहा था। तभी अचानक कार रुक गई। उसी पल कांग को पता चला कि ड्राइवर उसका दिवंगत पिता है। उसके पिता ने उससे कहा कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने कांग के साथ समय नहीं बिताया क्योंकि वे काम में बहुत व्यस्त थे। फिर कांग घर लौट आया। उसने तुरंत अपने बच्चों को कसकर गले लगाया। रात में उसने उन्हें सुला दिया और उनके मासूम चेहरों को देखते हुए जागता रहा क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन सुबह तक वह उनसे फिर नहीं मिल पाएगा। उसने अपना आखिरी दिन अपनी पत्नी के साथ सोते हुए बिताया और उस प्यारे पल को जीने की कोशिश की जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। अगली सुबह कांग अपने आलीशान अपार्टमेंट में जागा, उदास महसूस करते हुए क्योंकि उसकी सारी अच्छी जिंदगी उससे छीन ली गई थी। उसी समय जो यून आया। फिर कांग ने सूह्योन के
बारे में पूछा, जो शहर में एक प्रदर्शनी लगा रही थी। जो यून ने इसकी पुष्टि की और जानकारी दी कि आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। यह सुनकर कांग हैरान रह गया। वह शुरू में सोचता था कि 1 साल बीत चुका है, लेकिन असल में उसकी असली जिंदगी में सिर्फ एक दिन ही बीता था। कांग प्रदर्शनी स्थल ढूंढने गया। जब वह पहुंचा तो घबरा गया, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और स्टाफ वहां पेंटिंग्स पैक कर रहा था। फिर हमें पता लगता है कि 2 साल बीत गए और आखिरकार कांग ने सूह्योन से शादी कर ली। उनके भी जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने रोही और रोहा रखा। लेकिन उसके सपने में जो बच्चे थे उनसे अलग इस बार वह शुरुआत से ही सूह्योन के साथ अपनी जिंदगी जीने वाला था। आशा करता हूँ ये फिल्म आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।